बाबरचन आंटी ने एक और चंद चढ़ा दी, एक और नई बेवकूफ़ी, ताज़ा ताज़ा न्यूज़ जी। आपके लिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बाबरचन आंटी के हवाले से, तो आपने इस न्यूज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। बाबरचन आंटी, आपसे मैं ये पूछती हूँ कि हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान, ठीक है ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़ौजा हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी, उनसे उनके बच्चे भी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई तो सबसे पहले आपने उनको बताया, और जब हज़रत जिब्राईल अमी आते थे अल्लाह का पैगाम लेके, तो जो पैगाम होता था वो सबसे पहले आप अपनी प्यारी ज़ौजा को सुनाते थे, ठीक है। इसके बावजूद हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी की। तो अब आपका क्या मतलब बात करने का मकसद है कि भाई जो आपकी दूसरी ज़ौजा थी उन्होंने हज़रत खदीजा के हक़ पे डाका डाला था? क्या उन्होंने बच्चों के होते हुए जो मेरा हमारे आका व मौला ने शादी की थी, तो उनकी जो दूसरी ज़ौजा थी, क्या वो मतलब हमारी अम्मा खदीजा की सौतन बनी थी? उन्होंने छीना था? हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा से छीना था? हुँ? आपने तो यही बात की है ना कि औरतें छीन लेती हैं, बच्चे होने के बाद भी औरतें सौतन बन जाती हैं, औरतों के घर ख़राब कर देती हैं। आंटी जी बुरी फँस गई हैं आप, इस बार फिर एक बार बुरी फँस गई हैं। आपको तौबा करनी पड़ेगी इस बात पे, ठीक है? अल्लाह से माफ़ी माँगे, और वीडियो में भी हो सके तो अपनी इस गलती का एतराफ़ करें। नहीं तो ये जैसे बाकी चीज़ें आपके पीछे लगी हुई हैं ना, बाकी बहुत सारी बातें जो हम बार-बार दोहराते रहते हैं, अब ये भी हर वीडियो में मैं दोहराती रहूँगी। तो बात क्या हुई है जी, उसकी उस बात की तरफ आपको लेके जाती हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए मतलब हम उन्हीं की सुन्नतों पे अमल करते हैं, और जो हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हम कोशिश करते हैं कि भई जितना अमल हो सके एक मुसलमान होने के नाते। और उसके बाद मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला ने एक मर्द के अंदर एक उसमें अल्लाह ताला ने एक रखी है कि एक मर्द जो है वो हुस्न परस्त होता है, और वो एक से ज़्यादा औरतों को पसंद कर सकता है, ठीक है, और उनको खुश भी रख सकता है, और उनकी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकता है। ये सारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने मर्द में रखी हैं, ठीक है। अब मर्द करता है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से एक मर्द में ये सलाहियतें रखी गई हैं, ठीक है। तो और इजाज़त भी अल्लाह ताला ने मर्द को दी है। तो अब यहाँ पे जो ये बात आपने पॉइंट नोट करने हैं सारे। अब बच्चन आंटी की जो मतलब चलते-चलते बच्चन आंटी को पता नहीं क्या सूझी, मतलब कि कोई ना वहाँ पे वो तुक बन रहा था बात करने का, ना कोई मौका, ना मुनासिब क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मौका नहीं था मतलब कि बात करने का। और ऐसे आंटी जी कहती हैं कि अरे भई अपने शौहर के साथ घूम रही हूँ, किसी दूसरे के साथ नहीं घूम रही, किसी दूसरे का लेके नहीं जा छीन के तो लेके घूम रही। औरतें तो मैंने ऐसी ज़ालिम देखी हैं जो दूसरों के हक़ पे डाका डाल लेती हैं, दूसरों के शौहर छीन लेती हैं, दूसरों के घर बर्बाद कर लेती हैं, सौतन बन जाती हैं। बच्चे होने के बावजूद जो है वो शादियाँ कर लेती हैं, दो मतलब मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं। औरत जो है इतनी मतलब फुल टाइम औरत को ज़लील कर रही हैं आंटी, औरत को। तो पहले तो मैं आंटी को आईना दिखाऊँगी, ज़रा सब्र करें आंटी। अब ज़रा सुन लो मेरी भी, कि औरत हो के तुमने औरत को बुरा-भला कहा, और तुमने ये कहा कि औरतें जो है वो इतनी बुरी होती हैं कि दूसरों के हक़ पे डाका डाल लेती हैं। तो क्या जो मर्द होता है वो दूध पीता बच्चा होता है? क्या वो फ़ीडर पीता है? क्या रोटी को चोची बोलता है? उसको पता नहीं होता कि मेरी बीवी पहले बैठी है या मेरे बच्चे बैठे हैं? क्या दूसरी जो औरत होती है वो ज़बरदस्ती उसको छीनती है? क्या ज़बरदस्ती सौतन बनती है? हुँ? मर्द में अक्ल नहीं है? कोई ज़बरदस्ती आके उसकी बीवी बन के उसके घर में बैठती है? ब्याह के लाता है तो ही उसकी दूसरी बीवी बनती है ना वो, ऐवें तो नहीं ना बन जाती। हुँ? तो कहीं पे भी तुमने ये तो नहीं कहा कि मर्द जो है उसको ये नहीं करना चाहिए, हैं? तो आपने तो सीधा औरतों पे ही अटैक किया। और मैं उसके बाद प्यारी बच्चन आंटी ये कहूँगी कि दूसरी शादी करने के लिए ना हिम्मत चाहिए, ठीक है? जो कंगाल किस्म के मर्द होते हैं ना, जो औरतों के टुकड़ों पे पलते हैं, जिनकी जेबें खाली होती हैं, जिनकी हिम्मत ही नहीं होती, जिन्होंने अपनी क्या कहते हैं कि 10 रुपए भी जो है ना वो अपनी बीवी से माँग के गुज़ारा करना है, जिनकी घर भी बीवियाँ बनाती हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ भी बीवियाँ बनाती हैं, ठीक है?
जिनको साल के बाद ट्रिप पे भी बीवियां लेके जाती हैं, वो क्या दूसरी शादी करेंगे? दूसरी शादी वो मर्द करते हैं जो अपने ज़ोरे बाजू पर अपनी पहली बीवी और बच्चों को पाल रहे होते हैं, और उनको पता होता है कि दूसरी भी आनी है तो उसको मैंने खुद ही पालना है, मैंने किसी से पैसे उधार मांग के नहीं पालना, ठीक है? तो वो करते हैं दूसरी शादियाँ। तो दूसरी शादी करने के लिए भी मर्द को मर्द होना चाहिए, और मर्द सिर्फ़ औरत को सिर्फ़ मतलब कि जिस्मानी ज़रूरत के लिहाज से मैं नहीं कह रही, ठीक है ना? फ़ाइनेंशियली तौर पे भी उसको मर्द होना चाहिए, उसमें इतनी हिम्मत और पावर होनी चाहिए कि मैं एक अगर कर सकता हूँ तो दूसरी भी कर सकता हूँ। अगर मैं एक के खर्चे उठा सकता हूँ तो मैं दूसरी के भी उठा सकता हूँ। एक को घुमाने ले जा सकता हूँ तो दूसरी को भी ले जा सकता हूँ, ठीक है? तो और अगर दूसरी से मेरे बच्चे पैदा होते हैं तो मैं उनको भी बड़े अच्छे से रख सकता हूँ। ठीक है ना आंटी जी? तो जो मर्द बैठ के घर में खाली ठूसते हों, ठूस-ठूस के वेट बढ़ाते जा रहे हों, जो जो वो कहते हैं ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, उनकी तो एक भी जो है वो मुश्किलों से होती है, तो दूसरी की क्या बात है, हैं? जिन्होंने किरायों पे रखनी होती हैं वो 2-2 नहीं करते। जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी ज़नानियों को किरायों पे धक्के खिलाने होते हैं ना, वो 2-2 शादियाँ नहीं करते। उनको पता होता है कि अब एक जो है वो किराए पे रह रही है तो बड़ी मुश्किलों से अफ़ोर्ड हो रहा है, तो दूसरी कर ली तो उसका किराया मैं कहाँ से दूँगा? ये ठीक है ना? और अगर वो करते भी हैं तो उनको पता होता है कि अगर हम एक का किराया अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं तो दूसरी का भी कर लेंगे, हमारी जेबें जो हैं वो नोटों से भरे हुए हैं। क्योंकि आजकल दूसरी शादी बल्कि कभी भी ज़माना जिस ज़माने की भी मैं बात करूँ, दूसरी शादी वो ही लोग करते हैं जिनको पता होता है कि हमने दूसरी शादी निभा लेनी है, और शादी निभाने के लिए आप सबको पता है क्या-क्या चीज़ें दरकार होती हैं। ठीक है मेरी प्यारी आंटी जी? अब जी आप कहती है मेरी जानने वाली, तो आपकी जानने वाली कौन-सी है, वो आपने नाम क्यों नहीं लिया? इतनी हिम्मत थी तो नाम भी ले लेती ना, ठीक है? आप नाम भी ले लेती ना कि भई कौन-सी आपकी जानने वाली है जिसने जो सौतन बनी है, किसी का शौहर छीना है, हैं? अगर उसने किसी का शौहर छीना है ना, तो उसका शौहर उसके टुकड़ों पे कम से कम नहीं पल रहा, उसका अपना बड़ा बिज़नेस है और वो अच्छा खासा मालदार इंसान है, अगर तुमने इशारा मुल्तान की तरफ किया है तो। क्योंकि जो ये जेलसी होती है ना, ये इंसान के अंदर से जाती नहीं है, ठीक है? तो ये जेलसी मुझे आंटी जी के अंदर से ऐसे मतलब नज़र आ रही थी ना कि भई उनका बस नहीं चल रहा था कि मैं उस औरत को पकड़ के निचोड़ दूँ। अब जी बात कहाँ से शुरू हुई? मौका ना वो क्या कहते हैं? मुझे नहीं समझ आ रही आगे। ये अब राह पे चल रही है, सड़क पे चलती जा रही है, ठीक है? एकदम से शुरू होगी भैया अपना शोर। क्या जी एक कमेंट आया, कमेंट क्या था कि आंटी माशाल्लाह आपके तो मज़े हैं, मतलब उसकी बात करने का मकसद ये था कि आंटी जी आपके तो मज़े हैं कि माशाल्लाह आप अंकल के साथ जो है वो घूम फिर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। अब उसने आपको ये तो नहीं कहा कि क्यों घूम रही हैं इस उम्र में घूम रही हैं, क्या ज़रूरत है घूमने की, घर में बैठें। वो तो उल्टा खुश हो रही है क्योंकि आपने तो इसी तरह बताया कि वो कहती है आंटी आपके तो मज़े हैं, आप घूम रही हैं। तो ये जवाब तो इसका नहीं बनता था जो आपने दिया। तो इसका क्या मकसद है कि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए ये आप जवाब दे रही हैं। तो आंटी जी मैं आपको याद दिला दूं कि आपके अब्बा हुजूर ने भी 9 बच्चों के बाद दूसरी शादी कर ली हुई थी। आपके अब्बा को 9 बच्चों के बाद शादी करने की क्या ज़रूरत थी? 9 बच्चे जिस मर्द के होते हैं ना, वो तो बड़ी मुश्किलों से बच्चों का ही पेट पालता है। फिर भी आपके अब्बा ने 9 बच्चों के बाद दूसरी शादी करके फिर 8-7 बच्चे और पैदा किए, आपकी अम्मा में से। तो आपकी अम्मा भी तो दूसरी बीवी थीं। अब मुझे नहीं पता कि आपके अब्बा जो हैं वो पहली वाली मर गई थी, अल्लाह ताला उनको रहमत करे, तो शादी की या उसके होते हुए शादी की, अब ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है ना। 18 बहन भाइयों की एक अदद बहन, कुकिंग विद शबाना, हमारी बवर्चन आंटी, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जो आपने की हैं? आपके अब्बा ने भी तीसरी की थी फिर, क्योंकि आपने कहा जो दूसरी करता है वो तीसरी भी करता है। तो वो जिसने तीसरी की है ज़रा उसका भी बता देती कि भाई कौन है वो जिसने तीसरी की है। और अगर तीसरी कोई करेगा तो भी उसको शरीयत ने इजाज़त दी है, अल्लाह ने इजाज़त दी है, ठीक है? वो 2 करे, 1 करे, 3 करे, 4 करे। आप कौन होती हैं ये कहने वाली कि जो दूसरी करता है तो वो तीसरी भी करता है? अगर वो 2 के साथ इंसाफ कर ले तो भले तीसरी भी कर ले। उसने तो अपने घर से खिलाना है ना, हर अपनी बीवियों को, आपसे कोई उधार मांग के तो नहीं खिलाना ना, है? ये आपसे तो नहीं कहना कि भाई बीवियों से, ये तो नहीं जो यूट्यूब पे करते हैं ना दूसरी शादियाँ, यूट्यूब का कंटेंट बनाने के लिए 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं, जो अपनी मतलब के कंटेंट चलाते हैं कि भाई हम इससे कमाएंगे, हैं? उनको मैं ज़रूर गलत कहूँगी क्योंकि उनका मकसद जो होता है ना वो गलत होता है। लेकिन आपके इशारे जिनकी तरफ थे ना, वो तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है, अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है, और मुझे तो नहीं लगता कि वो अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलता है, ठीक है? या उसकी बीवी ने उसको 6 फैक्ट्रियाँ लगा के दी हैं।
یا اس کی بیوی کی تو میرے خیال میں 2 گھر ہیں ان کے، اور 2 بڑے عالیشان گھر ہیں ان کے، اور 2 گھروں پہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس عورت کی نام کی تختی لگی ہوئی میں نے دیکھی ہو، اور نہ میں نے کبھی اس عورت کے منہ سے یہ سنا ہے کہ یہ گھر اور دوسرا گھر میں نے بنایا ہے۔ تو انٹی جی بات کرنے سے پہلے نا 1000 بار سوچتے ہیں آپ۔ اب میں کیا کہوں، جن مردوں میں دم ہوتا ہے نا، جن مردوں میں دم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں دوسری شادی۔ نکھٹو جو ہوتے ہیں نا، نکمے نیلے دلے، وہ کیسے شادی کریں گے؟ آپ خود بتائیں، آپ بھی سمجھدار ہیں، بچی تو نہیں ہے، چھوٹی چنی منی تو نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اتنی بڑے بول بولا کریں نا جتنے پھر برداشت بھی کر سکیں، اور معافی مانگیں اللہ رب العزت کی ذات نے مرد کو جو ہے نا وہ اجازت دی ہے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ اور سوتن کوئی زبردستی نہیں بنتی، مرد کی مرضی سے بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئندہ ذرا نا پہلے تولیں پھر بولیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔